अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन के ऊपर। तो बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की नई बुक है और मशक नंबर है 1/1। उसको समझने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे नंबर सिस्टम के हवाले से कि नंबर सिस्टम क्या है। बच्चों सबसे जो नंबरिंग सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था, क्योंकि नंबर सिस्टम के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी रोज़मर्रा मामलात के अंदर नंबर सिस्टम का इस्तेमाल है। अब पहले जो दौर था उसके अंदर लोग काउंटिंग कैसे करते थे, स्टोन एज उस दौर को कहा जाता था। अब स्टोन एज क्या था, लोग ना अपने पास कुछ पत्थर के पीसीस रखते थे। फ़र्ज़ करें कि किसी जगह पे कुछ बकरियां वगैरह हैं और वो चराने के लिए ले गए हैं, और जब वापस लाते थे तो उनको नहीं था पता होता कि बकरियां कम हैं भी कि नहीं कम। ये नहीं था पता कितनी कम हैं या वो पूरी आई हैं कि नहीं आई। तो वो क्या काम करते थे, जितनी बकरियां होती थीं उतने ही उनके पास पत्थर होते थे। और जब वो बकरियों के लिए उन्होंने एक, जैसे कहते हैं, हम कहते हैं कभी में वाड़ा जिसे कहते हैं, वो बनाया हुआ था। और उन्होंने 7 पत्थर भी रखे होते थे दरवाजे की तरफ से। दरवाजे से जब एक बकरी या एक भेड़ निकलती तो वो यहाँ से एक पत्थर उठा के इधर कर देते, दूसरी निकलती दूसरा पत्थर उठा कर, तीसरी निकलती तीसरा। अब फ़र्ज़ करने के सारे पत्थर यहाँ से इधर आ गए हैं और कोई भी भेड़ उधर नहीं बची, तो मतलब उन्हें यह था कि कोई भी भेड़ कम नहीं हुई। और जब चराने के बाद वो वापस लेके आते थे तो दोबारा वही काम करते थे। सारे पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं, एक भेड़ अंदर गई, एक पत्थर इधर आ गया, दूसरी गई दूसरा पत्थर। तो इस एज को बच्चों कहते हैं स्टोन एज। फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने तरक्की की, कुछ नंबर सिस्टम नए इन्वेंट होना शुरू हो गए। तो मैं कुछ आपको नंबर्स दिखाता हूँ जो कि पुराने वक्तों में इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। आप लोग देख लें, ये 1 की सिंबल थी, ये 2 की सिंबल थी, ये 3, 4, 5। आप लोगों ने कभी ये सिंबल्स देखी भी नहीं होंगी। जैसे देखें, ये 1 के सिंबल है, जब वक्त चेंज हुआ ये 10 के सिंबल, ये 100 की, ये 1000 की, ये 10,000 की, इस तरह लाख और आगे 10 लाख। फिर वक्त चेंज होता गया, सिंबल्स मॉडिफाई होती गई और ये सिंबल्स तैयार हो गई। और जो आजकल हम लोग सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न एज के अंदर, अब मैथ का जो मॉडर्न एरा शुरू होता है बच्चों 1700 और उससे ऑनवर्ड। अब इस सिस्टम ने फिर बच्चों बाइनरी सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है, इसे कहते हैं 2 का निज़ाम, और हेक्सा कहते हैं 16 का निज़ाम। फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इन्वेंशन हुई, फिर नंबर्स जो हम तक पहुँचे वो इस तरह के नंबर पहुँचे, 1, 2, 3 एंड अप टू 100। और ये बच्चों मैंने एक सेट लिखा है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर बच्चों 0 लिख दूँ, 1, 2, 3 एंड अप टू 100, तो इसका नाम बच्चों चेंज होकर W हो जाएगा। फिर बच्चों प्राइम नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं, ऑड नंबर्स आते हैं। इवन प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, ऑड प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। फिर बच्चों कुछ नंबर्स मज़ीद फिर इन्वेंट हुए, जिसमें से कुछ नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उनके फिर नाम रखे गए। एक बच्चों नंबर्स हैं रैशनल नंबर, जो कि हमारे आज के टॉपिक के अंदर हमने इनको बच्चों डिस्कस करना है, रैशनल नंबर। दूसरा बच्चों था इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। फिर बच्चों एंड पे हमें आखिरी जो सेट मिला वो मिला रियल नंबर। रियल नंबर का सेट एक बच्चों ऐसा सेट है जिस सेट के अंदर ये सारे नंबर्स इंक्लूड हैं। तो रैशनल नंबर्स को बच्चों सिंबॉलिकली क्यू से लिखते हैं और इर्रेशनल को बच्चों सिंबॉलिकली क्यू डैश से लिखते हैं। और रियल नंबर को बच्चों अलामत तौर पर आर से लिखते हैं। आर का बच्चों फार्मूला है रैशनल और जो इर्रेशनल हैं इनका यूनियन। अब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन बच्चों आपने समझनी है। तो डेफिनेशन हमें कहती है कि कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। और जो P और Q है वो सेट ऑफ इंटीजर में से होने चाहिए, और कंडीशन है कि जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और जो नंबर हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। अब हमने कैसे पहचानना कि दिया हुआ नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है। उसके लिए बच्चों आपने दो जो चीज़ें हैं उन दो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जहन में रखना है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक नंबर है 1/4, एक मेरे पास नंबर है 22/7। अब दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब इनमें से एक तो रैशनल है दूसरा इर्रेशनल, या दोनों इर्रेशनल है या दोनों रैशनल हैं, वो हमने कैसे पहचानना है।
जो भी हमें वो नंबर देगा ना, हमने उन नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देना है। क्या करना है? आपस में डिवाइड। तो जब भी हम बच्चों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ आंसर मिलता है, और हमने फिर उस आंसर को चेक करना है। अगर तो उस आंसर में डेसिमल के बाद नंबर रुक गए हैं, डेसिमल के बाद या डेसिमल ही नहीं आ रहा, दो कंडीशन है, डेसिमल के बाद नंबर रुक जाए, स्टॉप हो जाए, या रिपीट हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो वो नंबर बच्चों क्या होगा? रैशनल होगा। डेसिमल के बाद नंबर रुक जाएं, या वो रिपीट हों, या इसे कहते हैं रिकरिंग, और इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, स्टॉप होने वालों को। जिन नंबर्स का डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग हो, स्टॉप हो जाए, फाइनाइट हो, वो नंबर रैशनल होते हैं। या रिपीट होना शुरू हो, जैसे आप 1/3 को डिवाइड करो, आपको 0.33333 आंसर मिलेगा। या हम इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर लाइन लगा दो, जो नंबर रेपिटेशन में आता है। अगर बच्चों हमने उसको क्लोज करना हो तो हम उस नंबर के ऊपर छोटी सी लाइन लगा देते हैं। इस लाइन का मतलब है कि वो नंबर रेपिटेशन में है। जब डेसिमल के बाद नंबर रेपिटेशन में आएगा तो वो नंबर भी कैसा होगा? रैशनल होगा। और इरेशनल में इसको उल्टा कर दें, जो ना तो स्टॉप हों और ना ही रिपीट हों, वो नंबर्स कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। एक चीज़, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो वो नंबर कैसा होगा बच्चों? इरेशनल होगा। अब कुछ बच्चों प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर की, वो भी सुन लें। अगर बच्चों हम दो रैशनल नंबर को प्लस करें, दो रैशनल नंबर को प्लस करें, मतलब q प्लस q, आंसर भी एक रैशनल नंबर आएगा। या माइनस करें, और जब एक नंबर रैशनल हो, एक इरेशनल हो, जब हम प्लस करेंगे तो आंसर इरेशनल आएगा। ये आपने थोड़ा जहन में रखना है। अब जो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, अब बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने पहचानना है, बताना है कि इसमें से रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। अगर बच्चों हम पहले पार्ट की बात करें तो इसमें देखें डेसिमल के बाद नंबर रुक गए हैं, मतलब कि डेसिमल पार्ट जो है वो टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये नंबर कैसा होगा? रैशनल। मैं जस्ट सिंबल लगाऊंगा रैशनल की, क्यू रैशनल की सिंबल होगी, और जो क्यू डैश है वो इरेशनल की सिंबल होगी। 0.6 है, ऊपर लाइन लगी हुई है, और मैंने कहा था इस लाइन का मतलब है कि ये नंबर जो है ये रेपिटेशन में है, तो जो रेपिटेशन में आ जाए वो भी बच्चों कैसा होता है? रैशनल होता है। ये भी नंबर कैसा है? रैशनल, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अब अगर मैं स्क्वायर रूट 7 की बच्चों बात करूँ तो स्क्वायर रूट 7 अगर यहाँ मैं आपको चेक करूँ कैलकुलेटर की मदद से हल करके, स्क्वायर रूट ऑफ 7 देखें 6.2.645751311, ये मतलब चलते जा रहे हैं। दूसरी बात कि स्क्वायर रूट के अंदर 7 है जो कि प्राइम नंबर है, तो ये भी नंबर कैसा बच्चों होगा? इरेशनल होगा। आगे है बच्चों ई। अब ई कैसे निकालते हैं? ये अल्फ़ा दबा के ये दबाना बटन, उसके बाद बराबर, तो ये बच्चों को हमें मिल जाएगा 2.71828182। तो ये नंबर देखें रेपिटेशन में आ रहे हैं। जब रेपिटेशन में होंगे तो वो नंबर्स कैसे होंगे बच्चों? रैशनल होगा। और पाई वैसे ही इरेशनल है, ये अपने वैसे ही याद रखना है, क्यू डैश। अब ये 11 एक प्राइम नंबर है और ऊपर उसका स्क्वायर रूट है, तो ये तो इरेशनल हुआ। ये बच्चों कैसा हुआ? इरेशनल, और ये रैशनल है। जब हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल को प्लस करेंगे तो आंसर बच्चों हमेशा इरेशनल ही आएगा। इसलिए ये नंबर भी कैसा है बच्चों? इरेशनल है। ये नंबर रैशनल है। आप इसको ना डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 ये वैसे इरेशनल है, लेकिन जब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हल करके मल्टीप्लाई वगैरह करके जो आंसर बना वो सिंपल नंबर है जो कि रैशनल है। मतलब अगर हमारे पास दो इरेशनल नंबर हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। उसने बच्चों कुछ नंबर्स दिए हुए, मैंने इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो जो सबसे बच्चों पहला क्वेश्चन है ना वो है स्क्वायर रूट 2। तो जब भी बच्चों कोई भी नंबर स्क्वायर रूट वाला आएगा तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो थोड़ी बाकी सवालात से डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर बच्चों हम स्क्वायर रूट 2 का आंसर निकालें विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमें बच्चों इसका आंसर मिलेगा 1.41। आगे फिर 42 आ रहा है।
अब देखें तो ये जो नंबर मिला है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग का मतलब कि 1 से ग्रेटर है, 1 से क्या है, ग्रेटर है। और एक और चीज़, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं ना, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा। और क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट आता ही नहीं। जैसे देखिए ना, स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं -2 लगाता हूँ ना, वो मुझे कह देगा मैथ एरर। तो जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो जो आंसर है वो 0 से बड़ा आएगा। ओके, अब ये डेसिमल से फर्स्ट नंबर कौन सा है बच्चों, 1। आपने 1 के ऊपर थोड़ी सी बड़ी सी करके लाइन लगा देनी है, नंबर 1। आगे है बच्चों 0.4। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें ना, ये बनेगा 1.4। अब आपने क्या करना है, 1 से आगे बच्चों आपने 10 हिस्से करने हैं। कितने? अब हम 1 से आगे 10 डिवीजन करेंगे। अब 10 ही क्यों करनी है, अगर बच्चों हम इसका रफ पे डेसिमल ख़त्म करें राउंड ऑफ करने के बाद, तो नीचे 10 आएगा। तो इसलिए बच्चों हमने 10 डिवीजन करनी है। अब 1 से 2 के दरमियान में 10 खाने होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां अगला। मतलब कि 1 से लेकर 2 तक आपने 9 लाइन्स लगानी है। और आगे है बच्चों 4, 1 2 3 और 4, ये चौथी लाइन है बच्चों। अब आपने विद हेल्प ऑफ स्केल 0 को इधर मिलाना है और इस लाइन का सर्कल बना के बच्चों ये बच्चों मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट 2 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह बच्चों स्क्वायर रूट 3 है, उसको भी मैं साथ ही करता हूँ रिप्रेजेंट। इसका बच्चों आंसर आ रहा है 1.7 राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये 1 है, तो 1 से आगे बच्चों मैंने ऊपर एक लाइन लगा दी लंबी सी करके। आगे बच्चों 10 डिवीजन करनी थी। लो जी, 10 डिवीजन पूरी हो गई हैं। 7वीं डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ बच्चों 7 आ रहा है। इस 0 को टॉप से मिलाया, यहाँ सर्कल बना के बच्चों लें जी। ये बच्चों मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। आगे सिंपल नंबर वाले बच्चों इजी हैं। 4 से आगे देखें, ये लिखा हुआ है 4 सही 1/3। ये बच्चों मिक्स फ्रैक्शन है। तो जो नंबर मिक्स फ्रैक्शन के शुरू में होगा, आपने उस नंबर से आगे कुछ हिस्से करने हैं। अब करने कितने हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, 3। मतलब 4 से लेकर 5 तक 3 खाने बनाने हैं और वो बराबर लेंथ के होने चाहिए। 1 2 और तीसरा खाना आगे है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1। तो पहली लाइन के ऊपर जाके आपने इसको थोड़ा लंबा सा करके लगा देना। तो ये जो रिप्रेजेंट हो गया है नंबर लाइन के ऊपर। आगे इसका चौथा देखें तो -2 है, तो -2 यहाँ पे है। उससे आगे बच्चों आपने खाने करने हैं 7। 1 2 3 4 5 6 और 7वां खाना आगे है। तो ऊपर बच्चों 1 है, तो आपने पहली लाइन को एक्सटेंड करके ऊपर जो नंबर था वो नंबर पुट कर देने। 5वां पार्ट है, साइड पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ। तो जब साइड पे नंबर ना हो तो फिर 0 से आगे करना होता है हमने इससे। ये प्लस वाले तो 0 से आगे, अगर यहाँ बच्चों होता ना माइनस, तो मैंने 0 से पीछे ही से करने थे। नीचे क्या लिखा है बच्चों, 8। 0 से लेकर 1 तक हम 8 खाने बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां खाना आगे है, तो आप गिन भी सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ बच्चों 5। 1 2 3 4 और 5, 5वें के ऊपर इसको बढ़ा के 5/8 हमने नंबर पुट कर दिया। अगला देखें तो 2 3/4 है, तो 2 से आगे हमने बच्चों 4 खाने करने हैं। 1 2 3 और चौथा खाना आगे है। तो ऊपर 3 है, तो 3 पे जाके हमने लाइन को बड़ा सा करके लगा देना है। तो 2 सही 3/4, ये बच्चों मेरा क्या है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई है। आगे बच्चों सवाल नंबर 3 है, वो कहता है कि इनको एक्सप्रेस करो P/Q फॉर्म में। ये मतलब फ्रैक्शन फॉर्म इनको चेंज करना, मतलब किस नंबर को डिवाइड करके हमें इस तरह का नंबर मिलता है, वो नंबर ढूंढना है। तो हम बच्चों लेट कर लेते हैं कि वो जो नंबर है ना वो x है। 0.4 ऊपर लाइन लगा दी। अब इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो 4 है ना, ये रेपिटेशन में है। हमें नहीं पता कितनी दफ़ा है, तो आगे आपने डॉट लगा देने हैं। ओके, अब आपने एक बच्चों इम्पॉर्टेंट काम ये करना है। अगर बच्चों मैं इस क्वेश्चन का डेसिमल रिमूवल करूं तो नीचे बच्चों आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल से आगे इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, तो डेसिमल के नीचे 1 लगाओ और आगे 1 0, तो ये 10 बना। अब जो नंबर हमें नीचे मिलेगा, हम उस नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तरफैन को 10 से ज़रब देने से। इधर बच्चों आ जाएगा 10x
इधर बच्चों आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.444। ये लाइंस डॉट नहीं लगाने छोड़ने। इधर बच्चों आ गया 10x। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.444, आगे डॉट। अब यहाँ पे जो मेरे पास एक नंबर ऐसा है, इसमें डेसिमल्स से पहले भी कोई नंबर है, डेसिमल से आगे भी कोई नंबर है। जब बच्चों इस तरह का कोई नंबर हो तो हम उसको तोड़ सकते हैं। मतलब तोड़ना कैसे, डेसिमल से पहले वाला अलग से लिख दो, जमा इसको तो मैंने लिखा, इसकी जगह पर जीरो लगा देना फिर आपने। आगे बच्चों 0.444 एंड अप टू 100 ऑन। अगर बच्चों आप इस कीमत के ऊपर गौर करें, ये तो x के बराबर है, तो 4 + x, इधर बच्चों लिखा हुआ है 10x। अब दोनों तरफ x आ चुके हैं, हम इसको एक तरफ लिखते हैं। 10x - x बराबर है बच्चों 4 के। 10x में से x गया तो बाकी बच्चों बच गया 9x, उधर है 4। लेफ्ट हैंड पे जो 9 है ना, वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके ये डिवाइड हो गया तो 4/9। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, वाकयातन ही यही आंसर मिलेगा। मैं आपके सामने इसको चेक भी करता हूँ। 4 और 9 पे डिवाइड किया तो ये देख सकते हैं 0.44। उसने हमसे वो फ्रैक्शन पूछी थी और हमने ये फ्रैक्शन ढूंढ दी है। सेकंड पार्ट में है 0.37, हमने इसको x का नाम दिया। अब इस बार का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि 0.37 है ना, ये रेपिटेशन में है, 37 37 37। जितनी दफ़ा मर्जी बच्चों इसको रेपिटेशन में लिख सकते हैं। आगे डॉट लाजमी लगाने हैं। अब इसका मैं डेसिमल अगर रिमूव करूँ तो नीचे बच्चों 100 आएगा, क्योंकि आगे 2 नंबर हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, तरफैन और 100 से ज़रब करने से इधर बच्चों आ जाएगा 100x, इधर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.3737 एंड अप टू 100 ऑन। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई बच्चों करोगे ना, तो 37.3737 एंड अप टू 100 ऑन। इधर बच्चों 100x ही है। अब यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर है तो हम इसको तोड़ते हैं, तो 37 + 0.3737 एंड अप टू 100 ऑन। 37 एज इट, ये x के बराबर है, इधर 100x है। x वालों को अलग किया, 100x - x इक्वल में 37 है। 100 में से एक गया तो 99x, उधर से 37 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, x बराबर है बच्चों 37/99। आप इनको डिवाइड करके अपना जो आंसर है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर जो 3 है, लेट x = 0.21। तो क्वेश्चन तो सेम है, जस्ट वैल्यू का डिफरेंस है। तो नीचे 100 आएगा, तो 0.21 एंड अप टू 100 ऑन। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, इधर आ जाएगा 100x, 100 मल्टीप्लाई 0.21 एंड 100 ऑन। इन्हें करें मल्टीप्लाई दोनों को, तो 21.21 आना शुरू हो जाएगा। इसको अलग अलग करें, 21 + 0.21 एंड 100 ऑन। ये जो वैल्यू है ये तो x के बराबर है, 21 + x, इधर से था 100x, x वालों को एक तरफ किया, 100x - x इक्वल में 21। इनको माइनस करो तो 99x, उधर से है 21, डिवाइड करो 21/99। आप इन दोनों को डिवाइड करके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखने हुए हैं, इसके जवाब पीछे भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बच्चों जवाब समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस प्रॉपर्टी को कैसे याद रखना है। अब प्रॉपर्टीज़ को तरतीब से सुनिएगा बच्चों। अगर हमारे पास 2 नंबर हों, कितने हों, 2 हों, वही 2 लेफ़्ट पे हों, वही 2 राइट पे हों, बस उनकी जगह चेंज हो, क्या हो, उनकी जगह चेंज हो, तो वहाँ पे बच्चों यूज़ होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो प्लस के लिहाज से भी हो सकती है, वो मल्टीप्लाई के लिहाज से भी हो सकती है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना तो ये डिवाइड के लिहाज से हैं बच्चों, ना ये माइनस के लिहाज से, जस्ट प्लस और मल्टीप्लाई के लिहाज से हैं। अगर मैं इनमें से देखूँ बच्चों, मेरे पास इसमें 2 नंबर हैं, 2 लेफ़्ट पे हैं, 2 राइट पे हैं, जस्ट जगह चेंज है। इस तरह आखिरी सवाल में से देखूँ तो इसमें भी 2 नंबर हैं, मतलब इसमें भी प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT। सेंटर में साइन बच्चों प्लस का है तो प्लस। अब इधर भी कम्यूटेटिव है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। तो 2 नंबरों के ऊपर प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी बच्चों, कम्यूटेटिव। और जब 3 नंबर हों, लेफ्ट पे भी 3 हो, राइट पे भी 3 हो, तरतीब की कोई चेंज ना हो, सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क हो। इधर भी 3 नंबर हैं,
इधर भी 3 नंबर हैं। इस तरह इधर भी 3 है, राइट पे भी 3 है, तो इधर भी प्रॉपर्टी कौन सी होगी बच्चों? एसोसिएटिव। इधर भी एसोसिएटिव होगी। उर्दू में कहते हैं खसियत तलाज़म, इसे बच्चों कहते हैं खसियत मुबादला उर्दू में। इसमें भी एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें भी एसोसिएटिव है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, उसका बच्चों हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी हम वैसे कहते हैं शनाख्त को, जैसे हर एक नंबर की बच्चों अपनी पहचान है, हर एक नंबर की अपनी क्या है, एक ख़ास पहचान है, हम उससे बोलेंगे वो उसकी आइडेंटिटी है। अगर हम किसी नंबर में कोई नंबर ऐसा जमा करें और उस नंबर को फ़र्क ना पड़े, एक नंबर कोई भी लें खुद से 5 6 7 8 10 11 कोई भी नंबर लें, उसमें हम एक ऐसा नंबर जमा करें वो नंबर वैसा ही आए। जैसे ये देखो ना, एक नंबर लिया 16, उसमें मैंने एक ऐसा नंबर प्लस किया लेकिन आंसर जो है वो उसकी शनाख्त को फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो नंबर हम बच्चों ऐड कर रहे होते हैं उस नंबर को आइडेंटिटी कहते हैं, या मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको भी आइडेंटिटी है। लेकिन एक होगा प्लस कर रहे हैं तो उसको नाम देंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी का, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मतलब कोई भी नंबर लो, उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही रहे। वो सिंगल नंबर 1 है बच्चों, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर वैसा रहेगा। जो 1 है ना वो है, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे बच्चे कहते हैं जमई ज़ाती उनसर, इसे कहते हैं ज़रबी ज़ाती उनसर। अब बच्चों हम बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स दो तरह के हैं, एक मतलब माकूस दो तरह के हैं। एक होता है बच्चों एडिटिव इन्वर्स, एक होता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर तो हमें हल करके ज़ीरो आंसर मिलता है, किसी भी हम इक्वेशन को हल करते हैं किसी भी वैल्यू को और हमें जवाब में ज़ीरो मिलता है तो वो होंगे एडिटिव इन्वर्स। तो ज़ीरो इसमें मिल रहा है मुझे, तो ये इन्वर्स कौन से हुए बच्चों? एडिटिव, एडिटिव इन्वर्स। अगर सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 मिल रहा है तो वो बच्चों होंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई भी नहीं है। आगे बच्चों इसका पार्ट रह जाता है हमारे पास चौथे वाला। इनमें से कोई प्रॉपर्टी फिलहाल इसके अंदर यूज़ नहीं हो रही। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड से गौर करें ना, ये जो ए है ना वो बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और जो ए है वो सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब कोई नंबर एक सिंगल अंदर किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना बच्चों, हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन। एक बच्चों लफ्ज़ है डिवीजन, एक है डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब डिवीजन क्या होती है? डिवीजन क्या होती है? फ़र्ज़ करें एक टीचर ने पेपर चेक किए हैं और उसने किसी बच्चे को पकड़ाए हैं कि ये इन बच्चों को दे दो, तो वो जो बच्चा है वो जाके दे देगा उनको। तो ये डिवीजन है। एक है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में टीचर ने हर बच्चे को वो जो पेपर अगर वो खुद प्रोवाइड कर रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो यहाँ पे ए जो है वो बी के साथ अलग से गया है, सी के पास अलग से गया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। किस साइड से गया है? लेफ्ट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई भी हुआ है। ओवर एडिशन, दरमियान में निशान कौन सा लगा हुआ है? जमा का, तो वो एंड पे बताना है। मतलब लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, मतलब अलग अलग हुआ है। ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दरमियान में जो निशान है उस निशान की भी बात करनी है। अगर दरमियान में निशान बच्चों माइनस का आ जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने नाम बताने हैं, लेकिन इसमें और क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 4 है इसमें डिफरेंस है कि वहाँ पे सारी इक्वेशंस हैं और इधर सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो यूज़ नहीं होनी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी यूज़ नहीं होगी। हमने देखना है कि ये जो वैल्यू है इससे ये क्या करने से आया है, इनमें कोई प्लस करने से आया है, मल्टीप्लाई करने से आया है, ये कैंसिलेशन हुई है कि इन्वर्स हुआ है, यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। और एक है बच्चों ट्रिक्टोन प्रॉपर्टी, वो मैं बताऊंगा एंड पे किस में यूज़ हो रही है। अब देखो ना, -3 इज़ लेस देन -1, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो कहते हैं -3 से 0 कैसे हुआ है और ये -1 से 2 कैसे हुआ है? तो मल्टीप्लाई करने से तो दोनों तरफ 0 होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हुई। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई ना तो
कटिंग हुई है, ना ही ये बच्चों कैंसिलेशन है, तो इसमें बच्चों एडिशन हुई है। क्या काम हुआ है, कोई नंबर बोथ साइड पे ऐड करने से ये बना है। अब इधर क्या हुआ है, पहले a इज़ लेस देन b था, अब वो 1/a हो गया है, तो इसमें रेसिप्रोकल हुआ है, उल्टा काम हो गया है। तो इसमें बच्चों रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ओके हो गया। अब इसमें देखें a इज़ लेस देन b, वो कहता है a छोटा है b से। अब उसने दरमियान में एक नया नंबर घुसेड़ दिया है और वो नंबर उसने प्लस की फॉर्म में लिखा है, तो सिंपली इसमें एडिशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब इधर देखें ए सी इज़ लेस देन बी सी, ठीक है। फिर वो कहता है अगर c 0 से बड़ा है और एंड पे बचाता क्या है, a इज़ लेस देन b। अब यहाँ से देखो ना एक वैल्यू गायब हो गई है, इसी तरीके से इसमें भी एक वैल्यू गायब हो गई है एंड पे देखो, तो दोनों के अंदर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। कौन सी बच्चों, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब इसमें वो कहता है a b से बड़ा है या a b के बराबर है या a b से छोटा है। तो जिस सवाल के अंदर 3 कंडीशन हो उसको हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, खासियत सलासी कहते हैं हम उसको उर्दू के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अब 6 है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है स्टेटमेंट सुनिएगा, वो कहता है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन, इनके दरमियान बच्चों 2 नातक नंबर्स को घुसेटना है। उसका बच्चों तरीका अपने ध्यान के साथ समझना है। अब 2 नंबर के हमें पहले बच्चों हम ढूंढते हैं फर्स्ट नंबर। अब वो फर्स्ट नंबर ढूंढने का तरीका हर सवाल के लिए एक तरह का होगा। तो जो भी नंबर लिखे हुए हैं ना बच्चों वो लिखो, और जो दरमियान वाला एंड है उसको ख़त्म करके वहाँ पे प्लस लगा दो, और साइड पे बच्चों लगा दो 1/2, आसान तरीका। अब यहाँ बच्चों 2 फ्रैक्शन हैं तो इनका तो हम बच्चों करेंगे एलसीएम। वो कैसे करना है, 3 4 जार 12। अब इस 4 को जब हम इस 1 से करेंगे तो 4 1 जार 4, फिर इस 3 को इस 1 से करेंगे तो 3 1 जार 3, और जो 1/2 है वो बेचारा इनको देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं नंबर्स। 4 जमा 3 बच्चों 7 आ जाएगा, 12 2 जार 24। ये बच्चों हमें मिल गया है फर्स्ट नंबर जो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। वैसे इन दोनों के दरमियान में नंबर्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। अब बच्चों हम एक और नंबर ढूंढने लगे हैं जो इन्हीं के दरमियान में हो। तो सेकंड नंबर ढूंढने का बच्चों एक शॉर्टकट मैं तरीका बता रहा हूँ। जो फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा ना, आप उस नंबर के साथ फिर 1/2 लगा दो, तो क्या बनेगा 7/48, क्योंकि 7 1 जार 7, 24 को 2 से किया तो हमें मिल गया 48। आगे दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है 3 और 4। तो फर्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, दोनों को जमा किया और साथ में लगा दिया 1/2, तो 3 + 4 7 और नीचे 2। तो सेकंड नंबर कैसे मिलेगा हमें, जो फर्स्ट नंबर मिला हुआ है उसके साथ 1/2 लिख दो, 7 1 जार 7, 2 2 जार 4। फिर इसका बच्चों तीसरा पार्ट है, उसमें भी उसने हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तो 3/5 + 4/5 डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया और साथ में लिख दिया 1/2। ये फर्स्ट नंबर है, फ्रैक्शन है तो एलसीएम करेंगे, दोनों नीचे वाले सेम हैं तो 5 लिखना है एक दफ़ा। ऊपर जो भी है उनको वैसे ही लिख दो विद साइन, 1/2 साथ है। 3 + 4 7, 5 2 जार 10, फर्स्ट नंबर मिल गया। सेकंड कैसे लेना है, जो फर्स्ट मिला हुआ है उसके साथ लगा दो 1/2, तो 7 1 जार 7, 10 2 जार 20। तो ये है बच्चों मेरे पास सेकंड नंबर। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने 1.1 ख़त्म किया है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट सेशन होगा, हम इसके अंदर इससे जो ऑनवर्ड एक्सरसाइज हैं उनको समझेंगे। मज़ीद वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखे तो हमें याद। अल्लाह हाफिज़।